नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी और बुरी खबर है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ओमान के समुद्री इलाके में एक भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज एमएसवी हाजी अली पर बुधवार सुबह संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल से हमला हुआ है। हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जहाज में आग लग गई और वो कुछ ही देर बाद समुद्र में समा गया, यानी कि डूब गया। हालांकि ओमान की कोस्ट गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए और समय रहते सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया है। जानकारी के मुताबिक जहाज गुजरात के द्वारका जिले के सलाया बंदरगाह से जुड़ा था। ये सोमालिया के बरबरा बंदरगाह से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह की ओर मवेशियों को लेकर जा रहा था। 13 मई की सुबह करीब 3:30 पर जब जहाज ओमान के लिमहा इलाके के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और वो तेजी से डूबने लगा। आनन फानन में क्रू मेंबर्स ने तुरंत लाइफ बोट्स का सहारा लिया। सूचना मिलने के बाद ओमान की कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी 14 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। उन्हें दीबाहा बंदरगाह पर पहुंचाया गया है। जहाज के मालिक ने भी सभी सदस्यों के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि इस जहाज पर हमला किसने किया है। दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस घटना को लेकर के बयान जारी किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह हमला अस्वीकार्य है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि कमर्शियल जहाजों और नागरिक नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं विदेश मंत्रालय ने ओमानी अधिकारियों को बचाव अभियान के लिए धन्यवाद भी दिया है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नौवहन की स्वतंत्रता और व्यापार को किसी भी रूप में बाधित नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात दोहराई है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और निर्दोष चालक दल के सदस्यों की जान जोखिम में डालना बंद होना चाहिए। नौवहन की स्वतंत्रता और वैश्विक वाणिज्य में किसी भी प्रकार की बाधा डालना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। समुद्री रास्तों पर बढ़ते हमले वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत सरकार का ये बयान संकेत देता है कि वो अपने जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सख्त नियमों का समर्थन करती है। देखा जाए तो भारत ने तल्ख लहजे में और कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया है कि अगर भारतीय जहाजों पर समुद्र में इस तरह की घटनाएं होंगी तो भारत इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जहां पहले भी भारतीय जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। ये घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जहां पहले भी भारतीय जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। इससे पहले भारत का जहाज अल फैज नूर सुलेमानी 8 मई 2026 की रात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ईरान के बीच हुई गोलेबारी में फंस गया था। इस दौरान इस जहाज पर हमला हुआ था और जहाज समंदर में डूब गया था। यह जहाज दुबई से यमन के मुक्काला जा रहा था। हाजी अली अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में डूबने वाला हालिया भारतीय जहाज है। ओमान पुलिस फिलहाल इस हमले की जांच कर रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अभी तक किसी समूह या देश ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इन दो घटनाओं ने गुजरात के समुद्री व्यापार से जुड़े कारोबारियों और जहाज संचालकों की भी
चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारतीय सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन के महासचिव आदम भाया ने सरकार से नाविकों की वापसी के प्रयास तेज करने की मांग की है। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विश्व के तेल व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे भारत जैसे देशों की ऊर्जा सुरक्षा जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक तरफ से ईरान तो दूसरी तरफ से अमेरिका ने इस मार्ग पर नाकेबंदी कर रखी है। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ा हुआ है कि कभी भी दोबारा जंग छिड़ सकती है। लेकिन दोनों देशों की नाकेबंदी की वजह से गिने चुने जहाज अपने हाई रिस्क पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मार्ग पार कर रहे हैं। इस रास्ते के बंद होने के बाद पूरी दुनिया में सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो गई है। कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। कई देशों में तेल और गैस संकट गहरा गया है। भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में देश को संबोधित करते हुए पेट्रोल और डीजल बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट गहराता जा रहा है। बहरहाल अब मिडिल ईस्ट से भारतीय जहाज पर हमले की इस खबर ने चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसे हमले न केवल जहाज मालिकों बल्कि पूरे क्षेत्रीय व्यापार के लिए खतरा पैदा करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत की तरफ से इस घटना पर निंदा कर और चेतावनी देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, या फिर भारत की तरफ से भी इस घटना की जांच की जाएगी और जिसका भी हाथ इस हमले में निकलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। लेकिन जिस तरह की घटनाएं समुद्र मार्ग में भारतीय जहाजों पर हो रही हैं, उसने निश्चित तौर पर भारत सरकार के साथ साथ देश की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं कि आगे हालात कितने नाजुक होने वाले हैं। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।